नमस्कार, खबर सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की खबर कुछ इस प्रकार से है। भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य और साहस को समर्पित पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती के अवसर पर 9 दिवसीय पराक्रम उत्सव का उद्घाटन। भारत पर्व पर दिखेगी विकसित उत्तराखंड की झांकी। महिला आरक्षण बिल पर केंद्र से 2 सप्ताह में जवाब और तलब। राहुल का आरोप, मंदिर जाने से रोका गया, धरने पर बैठे अधिकारियों को दावा 3 बजे के बाद की थी अनुमति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से लगातार विवादों में रही है। यात्रा के 9वें दिन सोमवार को उनका नौगांव में के बटधर स्थित में श्री श्री शंकर देव मंदिर जाने का कार्यक्रम था। राहुल ने आरोप लगाया प्रशासन ने उन्हें करीब 17 किलोमीटर पहले ही हैबर गांव में रोक लिया। वैष्णव संत के जन्मस्थली पर जाने से रोकने से नाराज राहुल कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। हालांकि बाद में उन्हें अनुमति मिल गई। वह अपनी जगह सांसद गौरव गोगोई और विधायक शिवमणि बोरा को भेजकर आगे बढ़े। इससे पहले राहुल ने पुलिस के सवाल किया था कि उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें 11 जनवरी को निमंत्रण मिला था, लेकिन रविवार को बताया गया कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। यह अजीब है। गौरव गोगोई अभी सभी लोगों के सकते हैं, लेकिन केवल राहुल नहीं जा सकते, जबकि अधिकारियों के राहुल को दोपहर 3 बजे ही मंदिर जाने की अनुमति मिल गई थी। उल्लास गढ़वाल में नगर नगर निकली शोभा यात्रा। आराध्य के द्वार लगी अतिथियों की कतार। टिहरी में 7 घरों में गूंजी खिलकारी। नई टिहरी, घनसाली, नरेंद्र नगर, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमवार को टिहरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिखली में 5 और संयुक्त चिकित्सक नरेंद्र नगर में 2 बच्चों को जन्म हुआ। भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजने के शुभ अवसर पर घर में बच्चा पैदा होने पर परिवार के लोग अपने को सौभाग्य मान रहे हैं और कई दंपतियों ने बच्चों का नाम श्री राम के नाम पर रखा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में खास दिन 22 जनवरी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इसी दिन लिखली अस्पताल में दोपहर करीब 12 बजे में हिंदगांव पंगरनिया गांव में नीलम और भवान सिंह की बेटे का जन्म हुआ। नीलम ने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि पवन दिन भगवान श्री राम बेटे के रूप में हमारे घर में आए हैं। नीलम ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम राघव रखा है। नवजात को कूड़े में फेंकने पर माता पिता पर मुकदमा। देहरादून नवजात बच्ची को बैग में बंद कर कूड़े में फेंकने वाले माता पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवजात बच्ची को दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गत 18 जनवरी को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक से माल देवता के बीच कचरे के डिब्बे में 5 झाड़ियों में बैग मिला था। इस बैग में नवजात मिली। बच्ची के होंठ कटे हुए थे। इसे इलाज के लिए रायपुर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दून अस्पताल में रेफर कर दिया। रायपुर पुलिस ने दून अस्पताल ले गए। वहां पर पता चला कि बच्ची का जन्म 16 जनवरी को दून अस्पताल में ही हुआ था। जन्म से ही उसके होंठ कटे हुए थे। बच्चों को गंभीर हालत में देखकर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि माता पिता बच्ची को हायर सेंटर ले जा रहे थे कि इसी बीच उन्होंने उसे बैग में बंद कर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बच्चे के माता पिता गिरीश भंडारी और माता उसकी नीरजा है। परिवार शक्ति बिहार रायपुर में रहता है। डिलीवरी के अगले दिन बच्ची को वह इलाज के लिए ले जा रहे थे। एसएसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामलों में जाँच कर रही है। न्यूयॉर्क से लेकर नेपाल तक राम नाम की गूंज। प्राण प्रतिष्ठा अवध बंडी गढ़वाल। नवजात को कूड़े में फेंकने वाले माता पिता पर मुकदमा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 26 जनवरी को बारिश के आसार। 99,000 मतदान बढ़ी, संख्या पहुंची 83 लाख। उपनल कर्मियों को मानदेय 20% बढ़ेगा। देहरादून विशेष संवाददाता। उपनल कर्मियों के मानदेय में लोकसभा चुनाव में पहले बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने उपनल प्रबंध के पूर्व 10% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लौटाते हुए नए सिरे से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उपनल प्रबंधन 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही इसमें बढ़ने वाले आर्थिक भार को ब्यौरा मांगा है। सिद्धि और सफलता का समय। नवजात को कूड़े में फेंकने पर माता पिता पर मुकदमा। केदारनाथ में बर्फ के टीले पर बिराजे श्री राम। बालावाला व मयूर विहार चौकी में प्रभारी निलंबित। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 26 को बारिश का आसार।
केदारनाथ में बर्फ़ के टीले पर विराजे श्री राम। न्यूयॉर्क में से लेकर राम नेपाल तक राम नाम गूंजा। दिव्य मंदिर में आज से श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। बालावाला मयूर विहार चौक के प्रभारी निलंबित। भारतीय इतिहास का नया प्रस्थान बिंदु। बोपन्ना को विश्व में नंबर 2 बनाना तय। साथ ही एबडेन के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे मेदवेदेव और अल्कराज। फरवरी में होम्योपैथिक विभाग में मिलेंगे 42 नए प्रवक्ता। ओलंपिक में हॉकी टीम चैंपियन बेल्जियम के साथ पूल बी में कौशल्यानंदन भवन में विराजे। बोपन्ना में विश्व का नंबर 2 पर बनाया। साथ ही एबेंडन ने साथ क्वार्टर फाइनल में आध्यात्मिक और परंपरा को समेटे प्रभु श्री राम को आभूषण और पोशाक। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे मदन देव और अलकराज। अयोध्या बनेगा सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र। हर साल 5 करोड़ लोग। राम राज्य का सफर होता स्वप्न। उच्च शिक्षा निदेशालय के निशाने पर 14 बीएड प्रवक्ता। फरवरी में होम्योपैथिक विभाग को मिलेंगे 42 नए प्रवक्ता। छात्रों को डाटा एंट्री की खराब प्रगति पर बीईओ की समीक्षा आज। आरटी पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन शुरू। अनियमितता में तत्कालीन एक्साई में पर एक्सआईआर। बीएफएस के अधिकारी क्षेत्र बढ़ाने को वैधता जांचेगी शीर्ष अदालत। ओलंपिक में हॉकी टीम चैंपियन बेल्जियम के साथ पूल बी। रामराज की स्थापना की उद्घोषणा योगी। आध्यात्मिकता में परंपरा समेट पर प्रभु राम जी के आभूषण और पोशाक। कौशल्यानंदन भवन में विराजे। दिल्ली जनवरी में 100% सूखी। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भेजे गए प्रपत्र। इग्नू ने ओडीएल में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई का मौका। बेरॉन नाइट्राइट नैनो ट्यूब बनाने के लिए तकनीकी विकसित। राम विजय नहीं, विजय है मोदी। आसपास अल्पसंख्यक रहते हैं तो इस आधार पर नहीं कर सकते हैं समारोह। बढ़ गई 26 लाख मतदान, कुल संख्या 15.30 करोड़। कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे आरआई और कोई कोडिंग। यूपी बोर्ड की इंटर की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भेजे गए प्रपत्र। 3 माह से संबंध प्रधानाचार्यों को मांग ऑनलाइन पद स्थान। परिषदीय स्कूलों में अनुपस्थित छात्रों को घर बुलाने जाएंगे शिक्षक। 2023 में फाइनल रिजल्ट। यूपी पीसीएस के 8 से 12 जनवरी तक चल रहा है साक्षात्कार। उपस्थित हुए 448 अभ्यर्थी। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र।